जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। महाराष्ट्र राज्य का कल्याण शहर डोंबिवली का एक क्षेत्र है। कल्याण के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय अलका दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1965 में बुल्डाना महाराष्ट्र के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई एवं लेखन कला में विशेष रुचि रखती थीं। आप ईमानदार, वफादार, स्पष्टवादी, गंभीर चित्त एवं रमणीक आत्मा हैं। सत्य की खोज में आपको सन 1978 में मलकापुर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा कुमारी बहनों के श्रेष्ठ जीवन से प्रभावित होकर इस ज्ञान मार्ग को आपने अपनाया। सन 1983 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में परमात्मा मिलन एवं आशीर्वाद प्राप्त करके आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। तब से मलकापुर, भुसावल, बुरहानपुर में सेवाएं देती हुई सन 1984 से कल्याण में ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने कल्याण में ईश्वरीय संदेश देते हुए अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 14 सेवा केंद्र एवं 15 गीता पाठशालाओं में 2000 से भी अधिक विद्यार्थी प्रभु पालना का आनंद ले रहे हैं। जिस परिवार के अंदर माता पिता के जो संस्कार थे वो पहले से ही भक्ति भावना वाले भी थे, और साथ साथ माता जी स्कूल में टीचर होने के नाते से उसके अंदर भी जो शिक्षाएं देने की, पढ़ाने की कलाएं थी, विद्याएं थी, उसकी भी जीवन में अमिट छाप पड़ी हुई थी। तो उस कारण मुझे भी बचपन से ही पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने का शौक़ था। और पिताजी रेलवे में स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत थे, इसलिए स्टेशन की गतिविधियों को भी जानना और सीखना, इसका भी बहुत सुंदर अवसर मिलता था। और अंदर में इंटरेस्ट होता था कि ट्रेन किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से जाती है, पटरी कैसी चेंज करती है। तो ये सब बातें हम बचपन से ही सीखने की उत्सुकता रखते थे। तो इस प्रकार से हमारा ये पढ़ाई की जो जीवन थी वो एक रेलवे के सानिध्य में शुरू हुई। पहले जब हम स्कूल में से गिनती करके सीखना शुरू किया तो प्लेटफॉर्म पर से जब ट्रेन जाती थी तो हम बोगियाँ गिनती कर के 1 2 3 4 इस प्रकार से भी सीखे। तो इस प्रकार से हमारा हंसते खेलते पढ़ाई का भी समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और पढ़ते पढ़ते ही अचानक ही जीवन के अंदर जो भक्ति के संस्कारों के कारण या जो रामायण, महाभारत, भागवत चरित्र आदि सुनने का मौका मिलता था, क्योंकि ये सारा पढ़ने का कार्य हमारी लौकिक माता जी करती थी। और समय प्रति समय जैसे चतुर्मास होता था, श्रावण महीना होता था, उन दिनों में ये सब भक्ति की कथा कहानियों का घर में पठन होता था और काफ़ी संगठित रूप से महिला इकट्ठी होती थी। तो उसमें हमको भी ये मौका मिलता था बचपन से ही ये कथा कहानियाँ सुनने का। तो एक बार मैं भागवत चरित्र सुन रही थी, तो उस समय पर कुछ थोड़ी बहुत ही समझ थी मेरे अंदर, लेकिन उस समय पर इतना मुझे याद है कि भागवत चरित्र की कथा सुनते सुनते जो कृष्ण और गोपिकाओं की बात आई और वो जब सुनी उसके बाद से मन चलने लगा
कि ये कृष्ण कौन और गोपिकाएँ कौन, जो ऐसी कौन सी वो दुनिया है जिस दुनिया में ये सब रहते हैं और इतना सुख की दुनिया वो है। तो मैंने इस प्रश्न को अपने मन में लेकर के अपनी दादी को प्रश्न पूछा, क्योंकि दादी माँ हमको कहानियाँ सुनाती थी। तो हमने ये प्रश्न पूछा कि श्री कृष्ण और ये गोपिकाएँ, इनका जो है भागवत चरित्र में जो बातें बताई जाती हैं, क्या इसका प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए हमें किसी को चांस नहीं मिलता है? ये श्री कृष्ण के साथ इन्हीं गोपियों ने कैसे रहने का मौका लिया है, क्या ये हम सभी को नहीं मिल सकता है? लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर देने में उस समय पर तो वो मैं नहीं दे पाते थे। लेकिन कई संतों के साथ, कि वैसे भी महाराष्ट्र की भूमि जो है संतों की भूमि है, और यहाँ पर संतों के चरित्रों की बातें, संतों के द्वारा दी हुई जो शिक्षाएँ हैं या उनकी जो काव्य पंक्तियाँ बनी हुई है, तो उसके आधार से काफ़ी उपदेश समाज को मिलता है। तो जब उनके द्वारा भी कई ऐसी बातें हम सुनते थे, तो उस समय पर भी मन में ऐसा ही संकल्प आता था कि ऐसी जो गोपियाँ बनने वाली जीवन जो है वो कौन देगा और कब देने वाला है। तो इन प्रश्नों का उत्तर जब हम उनसे भी पूछते थे तो कोई भी हमको इसका उत्तर दे नहीं सकता था। तो कहते थे बस आप बहुत अच्छी भक्ति करो, प्रभु के गुण गाओ, और इसी में आपको उसका अनुभव होता जाएगा। तो इसी प्रकार से इस भक्ति के जीवन के साथ साथ और पढ़ाई के साथ, जैसे अचानक ही जीवन के अंदर परमात्म ज्ञान प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका मिला, और वो मौका मिलने का सुनहरा समय था दीपावली का। और उन दीपावली के दिनों में हम सब छुट्टियां मना रहे थे। तो घर में लौकिक छोटी बहन ने अपने स्कूल में कुछ प्रोग्राम चल रहा है, कुछ एक प्रदर्शनी आई है और वहाँ पर बहुत लोग जा रहे हैं। तो उसने पिताजी को रिक्वेस्ट की कि आप मुझे वहाँ ले चलो और हम सभी को वहाँ पर चलना है। तो जैसे पहले प्रथम दिन तो पिताजी और बहन गई और उन्होंने वो प्रदर्शनी देखी। तो पिताजी ने उसी दिन प्रदर्शनी सुनने के बाद पहले दिन ही शिविर का फॉर्म भर करके आए। तो शिविर के अंदर जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं उनको लिखवाई थे, तो उन्होंने घर में आने के बाद यही कहा कि आज से ये मैं सब नियम मर्यादाओं का पालन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये राजयोग शिविर अटेंड करना है। तो हम सभी छोटे थे और हमें तो इतना ही पता था कि वहाँ पर कुछ अच्छा ज्ञान सुनाने के लिए, कुछ तो भी सत्संग करने के लिए पिताजी जा रहे हैं। तो दूसरे दिन हम भी उनके पीछे लगे कि हमको भी आना है। फिर ऐसे करके पूरा ही परिवार दूसरे दिन से वहाँ पर जाना आरंभ हुआ, और सभी ने ये 7 डेज़ कोर्स जो था उसी प्रांगण में स्कूल के, जहाँ पर ये शिविर के रूप में चल रहा था, तो आदरणीय सुधा दीदी के मार्गदर्शन पर वहाँ पर सभी ने ये शिविर अटेंड किया। लेकिन जब शिविर हम अटेंड करने जाते थे, हम छोटे थे, तो कुछ समय बैठते थे, कुछ समय बाहर खेलने के लिए आते थे। तो जब हम बाहर आते थे तो बहुत दीदियाँ हमको बहुत प्यार करती थी, और जब तक माता पिता अंदर बैठे हैं तब तक हमें बाहर बहुत सुंदर सुंदर बातें भी सुनने के लिए मिलती थी, हमारे हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, और साथ साथ हमारे लिए कुछ न कुछ मिठाइयाँ दी जाती थी। तो हमें उसका बहुत आकर्षण होता था कि अगर हम अंदर से बाहर आते तो हमको कुछ तो मिठाई बाहर मिलती है। तो हम बीच बीच में से बाहर आते थे, और दीदी को यही होता था कि बच्चे शोरगुल न करें, तो हमें कुछ बातें सुना करके हमें रोज़ मिठाइयाँ मिलती थी। तो इसी प्रकार से हम यज्ञ प्रसाद खाते खाते ही बाबा के कैसे बन गए इसका पता ही नहीं चला। जब एक सप्ताह कोर्स पूरा हुआ और वहाँ पर नया सेवा केंद्र खुलने की बात आई, तो उस समय पर हम सभी ने, जो परिवार के सदस्य थे और अन्य परिवार भी थे, तो उन सभी ने दीदी के सामने एक संकल्प दिया कि आगे हमारे लिए फिर क्या है, आप तो ये प्रदर्शनी करके चले जाओगे फिर, लेकिन हमें आगे भी तो इसका ज्ञान का लाभ मिलना चाहिए। तो दीदी ने कहा फिर ये तो आपका शहर है, आपके शहर में हम संदेश लेकर के आए, और आगे आप जैसे चाहोगे वैसे यहाँ पर आप प्रबंध कर लीजिए। तो जैसे सभी ने मिलकर के एक बहुत सुंदर स्थान ढूंढा, और जहाँ पर दीदी जी ने ये स्थायी रूप से सेवा केंद्र शुरू करने के लिए सब भाई बहनों को बहुत सुंदर ये खुशखबरी दी, पालना दी। और जिस समय पर दीदी प्रथम दिन उस सेवा केंद्र पर क्लास करा रही थी, जो उस क्लास का सारी था दीदी का कि मुरली का महत्व क्या है। और जब मैं दीदी के द्वारा ये मुरली का महत्व सुन रही थी, तो मुझे फिर बचपन का अपना भागवत चरित्र की बात याद आई
कि ये वो दिन था कि जो मैं याद करती थी कि गोप गोपियाँ बनने के लिए क्या करना होता है। और दीदी जी सुना रही थी कि यही वो मुरली है जिस मुरली के लिए गोप गोपियाँ दौड़ती है। तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन उस समय पर भी एक खेलते खेलते भी सुनने की एक उत्सुकता थी, क्योंकि वहाँ जो क्लासरूम था वो फुल हो गया था। तो हम सब बच्चों को उठा करके बाहर गैलरी में बिठाया था। तो भी मुझे जैसे वाक्य सुनने के लिए मिला, तो मैंने अंदर झांक के देखा कि दीदी क्या सुना रही है, वो गोप गोपियाँ और वो मुरली है। तो ये शब्दों ने मुझे बहुत आकर्षित किया, और उस आकर्षण के आधार से मैं रोज़ मुरली सुनने के लिए जाना शुरू किया। तो ये मुरली सुनने का जो एक आनंद मिलने लगा आत्मा को, तो उस समय पर मुझे नहीं पता है कि मैं उस मुरली में से क्या क्या समझ पाती थी, लेकिन मुरली बहुत अच्छी लगती थी। योग तपस्या के लिए बुलाया जाता था, तो उस समय पर भी मैं उस तपस्या में बहुत प्यार से लगन से बैठ जाती थी। पता ही नहीं चलता था कभी 1 घंटा 2 घंटा बैठे हैं, और हमें मालूम नहीं था योग कैसे करना है, लेकिन हम बैठ जाते तो हमको सुध-बुध भी नहीं रहती थी कि हम उस परमात्मा की याद में कैसे समा गए हैं। तो ये उस परमात्मा की प्यार की शक्ति की अनुभूतियाँ हमने अपने जीवन में बचपन में ही करना आरंभ किया था। तो मैं बाबा को कहती थी कि बाबा आप इतने समय से आए और इतने अभी देरी हो चुकी, फिर भी आप मुझे अभी तक मधुबन क्यों नहीं बुला रहे। तो फिर जैसे मैं बाबा से रुरान करती तो बाबा वापस सपने में आकर के मिलते थे। तो मैंने सपने में अव्यक्त बाप दादा से भी मुलाकात की, और जैसे बाबा से मिलने का मैंने ना गुलजार दादी को तब तक देखा था, ना अव्यक्त बाप दादा का पाठ देखा था, लेकिन बाबा से मैं स्पष्ट रीति से मिली, और मैंने जो देखा जो सुनाया, बाबा की आवाज़ बाबा के बोल, तो सभी ने मुझे ये बताया कि ये तो बाबा अव्यक्त बाप दादा हैं जो मधुबन में हम सबके लिए आते और बाबा हम सभी को मिलते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने मेरे हर प्रकार की जो मिलन की प्यास थी, बाबा सपनों में बुझाते रहे। नाइनटीन 1983 में ओम शांति भवन का आरंभ हुआ, जहाँ पर बाप दादा से मिलना शुरू हुआ। और उस समय पर ओम शांति भवन के ओपनिंग के पश्चात कुमारियों की भट्टी रखी थी, और जिस कुमारियों की भट्टी में हमें जाने का मौका मिला था, और उन दिनों में बहुत ही सुंदर दादियों के द्वारा और दीदी के द्वारा कुछ पालना के क्षण हमारे जीवन के अंदर एक यादगार बन गए। मनमोहिनी दीदी जी ने भी बहुत सुंदर रीति से कन्याओं को अपने प्यार दुलार से उस समय पर भरपूर किया, और दादी जी के द्वारा तो सभी भरपूरी होते हैं। तो दीदी और दादी की जोड़ी सब कुमारियों को देख कर के बहुत खुश हो रहे थे और सभी में बल भर रहे थे। और उन्हीं दिनों में बाप दादा से मिलने का भी एक सुंदर अवसर मिला। जब बाबा हम सभी कुमारियों को मिलने के लिए पधारे, तब बाबा ने कुमारी जीवन का महत्व और कुमारी जीवन में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी जीवन, इसके ऊपर बहुत ही सुंदर बातें सब कुमारियों को बताई। और उसके पश्चात जब बाबा की मुरली पूरी हुई और बाबा ने जब सभी से पर्सनल मिलना आरंभ किया, तो मुझे याद है कि मेरा नंबर लगभग सवेरे 3 बजे के आसपास बाप दादा से मिलने का आया। तब तक हम रात भर बाबा के सामने बैठ कर के बाबा के उस प्यार भरे दृश्य को देख रहे थे कि बाबा एक एक कुमारियों को बहुत ही प्यार से उसके जीवन की सारी बातों को लेना देना कर रहे थे, और एक एक कुमारियों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा दे रहे थे। तो हर बच्ची को जब बाबा मिल रहे थे तो मैं अनुभव कर रही थी कि बाबा मेरे से ही मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे मिलन मनाते मनाते जब बाबा के सन्मुख हमारा जाना हुआ, तो हम कुछ 5-6 बहनें थी जो वहाँ पर बाबा के सामने खड़ी थी। तो जब बाबा के सामने खड़े हुए तो बाबा ने पहले दृष्टि मेरे ऊपर डाली, लेकिन मिलना बाबा ने दूसरे साइड से शुरू किया। तो जब मैंने देखा बाबा इस घड़ी भी मुझे अभी भी देरी कर रहा है मिलने के लिए, और मैं बाबा को अंदर ही अंदर कह रही थी कि बाबा मुझे देख करके फिर आप उस बहन से बात कर रहे हो और मैं अभी तक भी इंतज़ार में है आपके साथ। तो जैसे मैं बाबा से अंदर ही अंदर प्यार भी कर रही थी, देख भी रही थी, और एक एक से जैसे बाबा पर्सनल बात कर रहे थे, एक एक से पूछताछ कर रहे थे। तो ऐसे करते करते उन सभी का मिलने का पूरा हुआ और मैं अकेली ही बाबा के सामने बची। तो बाबा ने अपनी बाहें खोली और गले लगा लिया, और बहुत ही प्यार दुलार से फिर बाबा ने
अपने सन्मुख करते हुए वरदान दिया कि बच्ची, जानती हूँ कितनी तकदीरवान हूँ कि जिस तकदीर का गायन आज तक भी हो रहा है, अनुभव करती हो। ऐसे बाबा ने जैसे मेरे से पूछताछ बाबा पूछ रहा था और मैं बाबा से दृष्टि लेकर के अपने आप को भरपूर कर रही थी। तो इस प्रकार से प्रथम मिलन में बाबा के साथ ये मुलाकात मेरे जीवन के लिए एक यादगार बन गई। और इसी प्रकार से बाबा से मिलने का जो ये सिलसिला शुरू हुआ, तो कई बार अनेक बार बाबा से मिलने का मौका मिला। और मुझे याद है कि उस घड़ी मैंने बाबा से यही संकल्प किया कि अभी इतनी देर नहीं करना, अभी तो हम बार बार जल्दी मिलेंगे। और सचमुच वह संकल्प इतना साकार होता गया कि हर बार मुझे मधुबन बार बार जाने का मौका मिलता रहा और मैं बाबा से बहुत बार सन्मुख में मिली। और कई बाबा ने वरदान दिए। जैसे एक बार बाबा ने मुझे सेवा करते हुए, जैसे बाबा के सामने कुछ समाचार सुनाने जा रही थी, तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, सेवा करते करते अपने आप को संपन्न बनाते जाना, सेवा ही आपको संपन्न बनाने वाली है। तो ये सेवा आगे भी बढ़ाती है और संपूर्ण भी बनाती है। दूसरी बार बाबा से मिली तो बाबा ने कहा, बच्ची, महादानी हो, वरदानी हो, अपने मिले हुए प्राप्त अनुभवों को इस सभी को देते जाओ और बाप दादा का साथ का अनुभव जो सदा करती हो, यही अनुभव सभी को सुनाते हुए सभी को अनुभव कराते जाना। तो ऐसे बहुत सुंदर बाबा के सन्मुख के वरदान लेते हुए आज तक हम बाबा को साथ लेते हुए अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करते हैं। लेकिन बाबा और मैं, यही जीवन का लक्ष्य और जीवन का अनुभव रहा हुआ है। जब हम कुमारियों के टीचर्स भट्टी में थे और उस दिन अचानक ही मुरली सुन रहे थे और दादी जी ने हमें अपने कमरे में बुलाया। तो उस दिन मेरे जीवन के अंदर एक सेवा का नया मोड़ मिला। दादी जी ने उस समय पर बुला करके कहा कि आपको अब कुछ नए सेवा स्थान पर जाना है। मुझे कुछ भी पता नहीं था, यह अचानक का प्रोग्राम मिला हुआ था। और उस घड़ी दादी जी ने सुधा दीदी को कहा था कि आप जाने के पहले मुझे एक हैंड्स दे करके जाना। तो उन्हों की आपस में बात हुई थी और उन्होंने मेरा ही नाम सूचित किया था, क्योंकि मैं मराठी जानती हूँ और वहाँ पर मराठी हैंड चाहिए, इस हिसाब से दीदी ने शायद मेरा नाम सूचित किया होगा। और जब मुझे बुलाया और जब मैं दादी के पास पहुंची तो दादी जी ने मुझे कहा कि आपको कल्याण जाना है और वहाँ पर ऐश्वरी बहन रहती है, वहाँ उनके साथ आपको सेवाएं करनी है। तो मुझे तो कुछ भी शहर कहाँ ये भी पता नहीं था, बहन कौन है वो भी पता नहीं था, सिर्फ इतना ही पता था कि बड़ों ने जहाँ कहा वहाँ पर जाना है। तो मैंने दादी को बड़े प्यार से हाँ कहा और बहुत ही सुंदर रीति से एक नया समर्पण उस दिन हुआ कि सुधा दीदी ने दादी के हाथ में हाथ दिया और दादी ने कहा कि ये आज से सुधा, अभी तुम्हारी सौगात मुझे मिली हुई है और ये सौगात को मैं खुद संभालूंगी। तो ऐसा कर कर के दादी ने बहुत प्यार दुलार दे कर के मुझे कल्याण की सेवाओं के लिए भेजा। और जब वहाँ पर जाने के पश्चात भी दादी जी का बहुत ध्यान रहता था। दादी जी फ़ोन कर कर के भी पूछताछ करती थी और ख़ास विजेंद्रा दादी को दादी जी ने जैसे बोल के रखा था कि देखो ये बालकी कल्याण में आई हुई है और आप वहाँ पर उसको देखते पूछताछ करते रहना। तो हर 15 दिन में विजेंद्रा दादी के पास से मुझे मैसेज मिलता था कि कैसी हो, क्या हो, या दादी जी अपने पास बुला लेती थी मिलने के लिए। तो जैसे हर 15 दिन में दादी के पास जाना मिलना, तो ये दादी का प्यार और दुलार पाने के लिए एक बहुत सुंदर अवसर मिलता था। तो इसी प्रकार से उस समय पर बॉम्बे में कई दादियाँ थी, आत्म मोहिनी दादी थी, शैलेंद्रा दादी थी, सती दादी थी। इन सब दादियों का भी स्नेह प्यार हमको बहुत ही अच्छी तरह से पाने का मौका मिला। और इन सब दादियों के साथ साथ जब बड़ी दादी बॉम्बे आती थी तो सभी बहनों को दादी इकट्ठा करती थी और जब सब बहनें इकट्ठी होती थी दादियों के संग में, तब एक बहुत ही सुंदर मिलन मेला होता था। और उस मिलन मेले में मुझे याद है कि जब मैं कल्याण में आई तो दादी ने बहुत ही प्यार से सभी के सामने परिचय करके दिया कि ये कल्याण के लिए मैंने एक बालकी को भेजा है, कन्या को भेजा है। तो उस समय पर कभी गुलजार दादी, कभी कोई भी दादी आवे तो इन सभी से मिलने का विशेष एक मौका मुझे कल्याण में आने के कारण मिला। तो
तो दादी गुलजार जी से जब मैं प्रथम बार कल्याण में आने के बाद मिली तो दादी ने मिलते ही नाम पूछा और जैसे नाम बताए तो दादी ने कहा अलका मना सदा हल्की। तो ये वो शब्द दादी का मुझे आज तक भी याद रहता है और मैं सचमुच अपने जीवन में वो वरदान अनुभव करती हूँ कि चाहे कुछ भी सेवाएं हो, चाहे जो भी कार्य करना हो, तो वो हल्कापन जैसे दादी के वरदानी बोल ने आज तक जीवन में अनुभव कराया है। उसी प्रकार से बड़ी दादी जी ने भी, मुझे याद है कि एक बार मेरी तबीयत खराब थी और दादी जी ने मधुबन से फ़ोन करके पूछा और पत्र भी दादी लिखती रही, क्या खाना है, कैसे तबीयत ठीक करना है, ये दादी जी मुझे पत्र में लिख करके भेजती थी और कौन से डॉक्टर के पास जाना है वो भी दादी सलाह देती थी। तो दादी ने डॉक्टर अनिला बहन, जो हमारी आदरणीय रमेश भाई जी की लौकिक बहन थी, वह डॉक्टर थी, उनके पास भेजा और कहा ये आपको पूरा ठीक करेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दादी का छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ध्यान रहता था और दादी जी ने सिर्फ आध्यात्मिक रीति से ही नहीं लेकिन स्थूल रीति से भी हमारी पूरी परवरिश और पालना करने का पूरा ही ध्यान रखा था। और जब भी हम मधुबन जाते थे दादी हमारी स्थूल रीति से भी पूछताछ करती थी। तो ये सब प्यार और पालना मिलते मिलते ऐसे लग रहा था कि इससे तो और कोई दुनिया बाहर है ही नहीं और बाहर की दुनिया के बारे में कभी मन के अंदर कोई संकल्प या सोच कभी टच भी नहीं हुआ। तो यही प्यार का वो रिटर्न कहो, प्यार की जो अनुभूतियाँ थी जिसने हमको बाहर के संसार में जाने का कभी ख्याल भी नहीं दिलाया है। तो ऐसी प्यार पालना की अनुभूति करते करते हम सेवाओं में लगते रहे और यही दादियों के समीप आने का हमें मौका मिलता रहा। इस ईश्वरी जीवन के अंदर हमने यही धारणाएं रखी है कि हमें अपनी सेवाओं में बड़ों को सदा निश्चिंत रखना है और छोटों को वही प्यार जो हमने पाया यज्ञ से वो उनको देना है, ताकि जैसे हमने उनके प्यार से संसार को मन से भुला दिया है, एक बाबा ही जीवन में रहा है, ऐसे इन सभी के जीवन में एक बाबा ही जीवन में रहे, वैसे प्यार और पालना देने का हम अपने जीवन में धारणा बना के रखिए। और जितना हम शांति से, प्रेम से और सद्भावनाओं से कार्य करते हैं उतनी हमको रिजल्ट बहुत अच्छी मिलती है। इस समय पर हम यही विशेष ध्यान रखते हैं कि अभी तक बाबा ने हमारे लिए बहुत कुछ इशारे और शिक्षाएं दे चुका है, उसमें से अभी तक हमने कई बातों पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया होगा। वो सब बातें हम अपने आप को याद दिलाते हैं। जैसे बाबा ने हमें कुछ होमवर्क दिए हैं 15-15 दिन के लिए, कुछ होमवर्क हमें 8 दिन के लिए दिए हैं। उन सब होमवर्क को हम बीच बीच में रिपीट स्वयं भी करते हैं और सभी भाई बहनों से भी करवाते हैं। उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। दीदी जी के जीवन से हमने सीखा, सेवाएं जो करते हैं उसमें परफेक्शन होना चाहिए। कभी अलबेलेपन से किसी बात में हम डिले कर देते हैं तो उसके कारण सेवा में विघ्न पड़ सकता है। दीदी जी हमेशा चाहते हैं कि जो भी कार्य हाथ में लो उसको परफेक्ट करो, पंक्चुअलिटी से करो, समय पर नहीं लेकिन समय से पूर्व हर कार्य की तैयारी हो जानी चाहिए। ये हमने दीदी जी से सीखा। मैं समझता हूँ आदरणीय अलका दीदी जी एक ऐसे इंटरनेशनल साइंटिस्ट है कि जो ब्रह्मा कुमारी दीदी होने के बावजूद जिनके नाम पर 4 पेटेंट रजिस्टर हुए हैं। आदरणीय दीदी के मार्गदर्शन में बॉम्बे में जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जैसे कि BRC, TIFR, BNHS, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, TIFR, इंडियन बॉम्बे यूनिवर्सिटी, यहाँ पर हर जगह वैज्ञानिकों की सेवा बहुत ज़ोर से चालू है। दीदी की कितनी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को बताना अर्थात सागर को गागर में भरने समान हो जाएगा। फिर भी ये ज़रूर कहूँगी कि वो ममतामयी हैं, बहुत ही स्नेह प्यार लुटाती हैं और हर एक का ध्यान बहुत ही बारीकता से रखती हैं।
दीदी के अंदर बहुत अच्छी ज्ञान की गहराई है। वो ज्ञान सरस्वती है। हर एक यही अनुभव करते हैं, मैंने भी यही अनुभव किया। तो भाई बहनें भी दीदी के पास आते हैं तो ज्ञान सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं, तो हम भी बहुत संतुष्ट रहते हैं उनकी ज्ञान की प्रेरणा से। साथ साथ वो योगी भी हैं और उनके दिनचर्या, उनके हर बात में परफेक्टनेस है। अलका दीदी का जीवन ही प्रेरणा है। उनका हर मोमेंट, हर स्टेप, हर एक्शन के अंदर प्रेरणा भरी हुई है। उनका चलना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका दृष्टि देना, उनका विचार व्यक्त करना और उनका कुछ भी नहीं करने से भी एक प्रेरणा इंसान को मिलती है, अगर प्रेरणा के बारे में इंसान के अंदर समझ है। हमको इतनी इतनी चीज़ें सिखाई हैं कि अगर हम उनके ऊपर व्यक्त अपने विचार करने लगें शायद घंटों में पूरा नहीं होगा। हमारी दीदी बहुत ही गंभीर भी हैं, पर रमणीकता का बैलेंस भी उनके अंदर दिखाई देता है। बहुत ही सिंपल हैं लेकिन उतने ही परफेक्ट भी हैं। और जब भी हम आए थे तो हमें कुछ भी आता नहीं था, लेकिन दीदी ने बहुत ही प्यार से और मन में शुभकामनाएं रखकर हमें बहुत कुछ सिखाया। उनका दिल बहुत बड़ा विशाल है। हर सेवाओं में हमें आगे कैसे बढ़ना है सिखाते हैं। हिम